जब सभी साधु संतों और देवताओं के समक्ष ब्रह्मा जी का पांचवा शीश शिव के बारे में गलत शब्द बोल रहा था, तब एक दिव्य शिवलिंग से एक बालक भैरव का जन्म हुआ, जिसका उद्देश्य ब्रह्मा जी के झूठे अहंकार को खत्म करना था। जब भैरव ने अपने नाखूनों से ब्रह्मा का पांचवा शीश काटकर अपने हाथ में धारण कर लिया, तब शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने भैरव को बताया कि तुम ब्रह्म हत्या पाप के भागी हो और इस पाप ले लिए तुम्हें भी आम व्यक्ति की तरह दुख भोगना पड़ेगा। अतः इस पाप से मुक्ति के लिए तुम्हें त्रैलोक्य का भ्रमण करना पड़ेगा। जिस स्थान पर यह शीश तुम्हारे हाथ से स्वतः ही छूट जाएगा, वहीं पर तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। ये कहकर भगवान शिव ने एक अत्यंत तेजस्वी और विकराल रूपी कन्या को प्रकट किया, जो अपने लंबी लाल जीभ से रक्त का पान कर रही थी। उसके हाथ में खप्पर में खून भरा था और दूसरे हाथ में अति तीक्ष्ण तलवार थी। ये कन्या ब्रह्म हत्या ही थी, जिसे शिव ने भैरव के पीछे छोड़ दिया था, जो इन्हें कहीं भी सुखपूर्वक बैठने नहीं देगी। भैरव शिव आदेश अनुसार और अपने पापों की मुक्ति के लिए तीनों लोकों की यात्रा पर निकल पड़े। अनंत काल तक ये यात्रा चलती रही और ब्रह्म हत्या नामक वह कन्या उनका पीछा करती रही। एक दिन भैरव जी काशी नगरी में प्रवेश कर गए। उस नगरी में उस कन्या का प्रवेश करना शिव आदेश के अनुसार मना था, और इस तरह उस कन्या से इनका पीछा छूट गया। काशी में गंगा तट पर एक स्थान पर भैरव से ब्रह्मा जी का शीश छूट गया और वे हमेशा के लिए इस पाप से मुक्त हो गए। ये स्थान कपाल मोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव ने अपने परम धाम काशी में ही भैरव को कोतवाल का पद प्रदान कर दिया। काशी में आज भी भैरव का वास है। इसके अलावा उज्जैन नगरी में काल भैरव का प्रसिद्ध मंदिर है।